नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय रावतबाठा। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज रावतबाठा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक है स्केल, मापक के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायोगिक भूगोल की शुरुआत मापक से ही होती है। जब तक मापक समझ में नहीं आता है तब तक हम प्रायोगिक भूगोल में, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट में डायरेक्ट स्केल बनवाया जाएगा, मापक बनवाया जाएगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक हैं उन सभी में मापक का प्रयोग होगा। इसलिए यह टॉपिक तीनों क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं मापक क्या है, व्हाट इज स्केल, भारत में कौन कौन सी माप प्रणालियाँ प्रचलित हैं, मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इन माप प्रणालियों का एक माप प्रणाली से दूसरी माप प्रणाली में कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन ऑफ स्केल। उसके बाद में हम देखेंगे ये विधि जितनी भी हैं उन सभी विधियों में जो आलेखी विधि है, आलेखी मापनी है, लाइनर स्केल है, उसके कितने प्रकार हैं। लाइनर स्केल के प्रकार बीए पार्ट फर्स्ट में विस्तार से दिए गए, इनको यहाँ बनाना है। हर मापनी के 2-2 या 3-3 शीट तैयार करनी है। उसके बाद में हम देखेंगे दी गई मापनी का लघुकरण कैसे करें, उसका विवर्धन कैसे करें। उसके बाद में मापक के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात मैप क्लासिफिकेशन। और अंत में हम देखेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित स्थलाकृतिक मानचित्र। तो इस तरह से इन सभी टॉपिक्स का इस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके कई आज की जो क्लास है उसमें मात्र हम मापक क्या है और भारत में प्रचलित माप प्रणालियाँ क्या हैं। मापक एक बड़ा टॉपिक है, इसको 2-3 क्लासों में ये पूरा हो पाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं स्केल क्या है, मापक का अर्थ क्या है। मापक का अर्थ हम चर्चा करें, मापक के अर्थ या परिभाषा की, तो हम कह सकते हैं कि मापक एक अनुपात है, मापक एक रेशियो है। किस किस के बीच में? मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी तथा पृथ्वी पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का जो रेशियो है, अनुपात है, उसी को हम मापक कहते हैं। दोबारा देखिए, मापक क्या है? मापक एक अनुपात है। किस किस का? दो दूरियों का अनुपात है। कोई भी दो स्थान हम ले लेते हैं, उन दो स्थानों की दिए गए मानचित्र पर कितनी दूरी है और उन्हीं दो स्थानों की धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर कितनी दूरी है, इन दूरियों का अनुपात ही मापक कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैप और ग्राउंड पर दो स्थानों के बीच की दूरी का जो रेशियो है वो ही स्केल कहलाता है।
या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी तथा पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक या मापनी या पैमाना आदि नामों से हम जानते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट में एक सूत्र के रूप में कहना चाहें तो मापक बराबर मानचित्र पर 2 स्थानों की दूरी अपॉन धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों की दूरी मापक कहलाता है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि मापक की परिभाषा आप समझ चुके हैं। एक बार फिर देख लीजिए, मापक एक अनुपात है 2 दूरियों के बीच में। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए राजस्थान के मानचित्र में हम कोटा और राउतभाटा को देखना चाहें तो कोटा और राउतभाटा को राजस्थान के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर के अंतराल से दिखा रखा है, या फिर इसको ऐसा कहा जा सकता है, राजस्थान के मानचित्र में कोटा और राउतभाटा के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर बता रखी है, या दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये होगी मानचित्र की दूरी, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम वास्तव में धरातल पर पृथ्वी के धरातल पर हम देखें तो कोटा से राउतभाटा की दूरी है 50 किलोमीटर। तो आप ऐसा कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो ये 2 दूरियों का जो अनुपात है 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर, इनका ये अनुपात ही मापक कहलाता है, या मापनी कहलाता है, या पैमाना कहलाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप मापक की परिभाषा समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं मापक का महत्व क्या है, मापक का उपयोग क्या है, मापक किस किस काम में आता है। हम इसको देखना चाहेंगे, मापक के महत्व को। सबसे महत्वपूर्ण चीज है संपूर्ण पृथ्वी को या पृथ्वी के किसी भाग का यदि अपने को मानचित्र बनाना है तो वो मानचित्र हम मापक के बिना नहीं बना सकते। राजस्थान का मानचित्र बनाना है तो राजस्थान का वास्तविक मानचित्र तभी हम बना सकते हैं जितना बड़ा राजस्थान है, इतना बड़ा पेपर हो अपने पास। तो ये असंभव बात है। तो इसलिए राजस्थान का मानचित्र बनाने के लिए राजस्थान का जो वास्तविक क्षेत्रफल है उससे छोटा एक पेपर पर, एक पेज पर, एक छोटे कागज पर अब मानचित्र बनाएंगे तो वो वास्तविक मानचित्र से छोटा होगा। तो ये जो है ये मापनी के आधार पर ही उस अनुपात में मापनी को छोटा करके हम कागज पर उसका मानचित्र बना सकते हैं। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मापक की वह युक्ति है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी का या पृथ्वी के किसी भाग का आवश्यकता के अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाया जा सकता है। मापक के बिना हम किसी मानचित्र को न तो रिड्यूस कर सकते हैं न उसका एनलार्जमेंट कर सकते हैं। तो मापक ही वह साधन है जिसके द्वारा किसी भी स्थान के मानचित्र को छोटा या बड़ा करके प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मानचित्र बनाने में मापने का प्रयोग होता है। पहला जो पॉइंट है वो है मानचित्र। मैप में इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करें स्केल की सहायता से ही धरातल पर 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात की जा सकती है। मापक के बिना मानचित्र एक कच्चा रेखा चित्र है, रफ स्केच रह जाता है।
कोई भी मानचित्र अभी हम बनाते हैं, राजस्थान का बनाते हैं या चित्तौड़ जिले का बनाते हैं, तो जब तक उसमें मापने का प्रयोग नहीं किया है, जब तक उसमें मापक का प्रयोग नहीं किया है, तो वो मैप है ही नहीं। वो क्या है? रफ स्केच है, कच्चा रेखा चित्र है। तो वास्तविक मानचित्र बनाने के लिए या फिर किसी मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को मापक की आवश्यकता है। तो दूसरा है, मानचित्र पर मैप पर दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मापक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका महत्व है वो है, महत्व की बात कर रहे हैं। पहला महत्व आपको बताया मानचित्र बनाने के लिए। दूसरा महत्व है मानचित्र पर किन्हीं दो या दो से अधिक स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात करने के लिए इस मापक का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण महत्व है, जब तक मापक के बिना कोई मानचित्र बना है तो वो मानचित्र है ही नहीं, वो रफ स्केच है। तो इस तरह से ये मापक का महत्व हो गया है। मापक के बिना मानचित्र को बनाया ही नहीं जा सकता है, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात की नहीं जा सकता है। मापक के बिना बना हुआ चित्र को हम मैप नहीं कह सकते, मानचित्र नहीं कह सकते हैं, उसको रफ स्केच कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत में प्रचलित माप प्रणाली। भारत में कौन कौन सी माप प्रणालियाँ प्रचलित हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो क्या आप देखेंगे, भारत में दो माप प्रणालियाँ प्रचलित हैं। एक माप प्रणाली का नाम है मीट्रिक माप प्रणाली, जिसको हम फ्रांसीसी माप प्रणाली भी कहते हैं। दूसरी माप प्रणाली है वो है अंग्रेजी माप प्रणाली, जिसको हम ब्रिटिश माप प्रणाली भी कहते हैं। मीट्रिक माप प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस देश में हुआ, इसलिए इसको हम फ्रांसीसी माप प्रणाली भी कहते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, मीट्रिक माप प्रणाली या फ्रांसीसी माप प्रणाली। ये जो माप प्रणाली है इसको आप देखेंगे, इस माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर, एमएम का मतलब है मिलीमीटर, और इसकी सबसे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर, केएम, किलोमीटर होती है। आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर, और सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर। इसको आप सावधानी से देखेंगे। मीट्रिक प्रणाली मिलीमीटर से शुरू होकर के, एमएम से शुरू होकर के किलोमीटर तक चलती है। एमएम आप स्केल में देखते होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक जो लाइनें हैं वो एमएम की लाइनें हैं। 10 एमएम मिलकर के 1 सीएम सेंटीमीटर बनाते हैं। 10 मिलीमीटर के मिलने से 1 सेंटीमीटर बनता है, सबसे पहले ये। इसी तरह से हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर के मिलने से एक डीएम ये स्मॉल डीएम है, इसको कहते हैं डेसीमीटर। एमएम का मतलब मिलीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से एक डीएम डेसीमीटर बनता है। ये विशेष ध्यान रखना है, 2 डीएम है, एक है स्मॉल डीएम, इसको कहते हैं डेसीमीटर। ये डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर से एक डेसीमीटर। एक बार हम केवल 2 इकाइयाँ देखेंगे, ये तीसरी इकाई है, ये हम बाद में देखेंगे। ये वाली ये चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। इसी तरह से 10 डेसीमीटर मिलने से 1 मीटर बनता है। 10 डेसीमीटर से 1 मीटर बनता है। 10 मीटर मिलने से एक डीएम, ये डी बड़ा है, देखो, एक तो डीएम स्मॉल डीएम है, एक कैपिटल डीएम है। इन दोनों में अंतर समझिए। इसका मतलब है डेकामीटर। ये डेकामीटर हो गया।
तो इस तरह से 2 डीएम हो गए, एक है डीएम और एक है डीएम। ये डेसीमीटर है और ये डेकामीटर हो गया उसमें से। मीटर से डेकामीटर है और डेकामीटर से हेक्टामीटर है और हेक्टामीटर से फिर किलोमीटर है। जिस तरह से इनका क्रम है, मिलीमीटर, उसके बाद में सेंटीमीटर, उसके बाद में डेसीमीटर, उसके बाद में मीटर है, मीटर के बाद में डेकामीटर है, उसके बाद में हेक्टामीटर है और हेक्टामीटर के बाद में किलोमीटर है। इस तरह से ये छोटी से बड़ी इकाइयों में बटी हुई है मीट्रिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली। इसमें इसकी सबसे छोटी इकाई एमएम है, सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर है। इसको याद करने की आवश्यकता है। जब तक ये माप प्रणाली और इनकी इकाइयाँ याद नहीं होंगी, इनकी इकाइयों में क्या संबंध है वो याद नहीं होगा, तो हम नए तो मापक बना सकते हैं और नए मापक का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आवश्यक है। हम भूगोल में सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर को लेंगे, क्योंकि एमएम बहुत ही छोटी इकाई हो जाती है। जो भी स्केल बनाएंगे उसमें सबसे छोटी इकाई जो है, अर्थात जो लाइन खींचेंगे वो सेंटीमीटर में खींचेंगे उसमें से। तो आप यहाँ सेंटीमीटर से अपनी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में इसको सेंटीमीटर से शुरू होकर के किलोमीटर तक चलेंगे। सीएम से केएम, सेंटीमीटर से किलोमीटर तक हम चलेंगे। तो इनमें क्या संबंध है, ये है सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर है, डेसीमीटर से बड़ा मीटर है, मीटर से बड़ा डेकामीटर है, डेकामीटर से बड़ी इकाई हेक्टामीटर है और हेक्टामीटर से बड़ी इकाई है वो किलोमीटर है। ठीक है, और इन सब में 10-10 का अनुपात है, 10 का संबंध है। ये 10 के अनुपात में चलती हैं। जैसे सेंटीमीटर की बात करें, 10 सेंटीमीटर के मिलने से 1 डेसीमीटर बन जाता है, 10 डेसीमीटर के मिलने से 1 मीटर बन जाता है, 10 मीटर के मिलने